4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। डिटेंशन सेंटर ये शब्द जब आता है एक अजीब सी झुरझुरी चढ़ जाती है विशेष समुदाय में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि SIR के माध्यम से जो घुसपैठिए निकल कर के आएंगे प्रदेश में अलग अलग जगह डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जगह की व्यवस्था कर लीजिए। सारे शहरों में काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी DM साहब ने नगर निगम से कहा कि जाओ जगह बनाओ, घुसपैठिए को कहाँ रखा जाएगा। हालांकि देखिए सब कुछ नियम के मुताबिक हो रहा है, लेकिन एक दहशत है और दहशत ये उस समय ज़्यादा हो जाती है जब लोकल प्रशासन उन बस्तियों में चला जाता है। उन बांग्लादेशी या बंगाली या जो भी उसको कह सकते हैं, उनको तो पहली नज़र से यही देखा जाता है कि बांग्लादेशी होंगे, लेकिन वो असम के निकलते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, कुछ बयान भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा भूमिका बता देता हूं कि ये जो डिटेंशन सेंटर के नाम पर एक वर्ग विशेष और उन लोगों के अंदर झुरझुरी पैदा की जाती है और कहने को ये कह दिया जाता है कि ये तो अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सही है, लेकिन पूरे 5 साल और 365 दिन चलना चाहिए। घुसपैठिया जो बॉर्डर पार करके आ रहा, पहली बात तो वहाँ पर अमित शाह का मंत्रालय क्या करता है, और दूसरी बात ये SIR के मद्देनजर ही डिटेंशन सेंटर क्यों, इसके लिए परमानेंट बना दीजिए। भाई घुसपैठिया तो घुसपैठिया ही रहेगा सारी जीवन में। वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हमारी मर्जी साइयों बात दीगर है, लेकिन यहाँ जो लोगों का अभियान चलाया गया है वो छोटा सा वीडियो देखें आप कि पुलिस किस प्रकार से जा करके, मैं साइड में लगा देता हूँ, इसमें देखेंगे आप कि इस पुलिस जो है वो उन बस्तियों में जा करके लोगों के कागजात चेक कर रही कुछ के। अब जाहिर सी बात है, कागज़ की बात तो ये है कि मेरा नाम अभी सही हुआ है भाई, ऐसा है ये नाम ऊपर नीचे और दुनिया भर की चीज़ें तो आती हैं, और जब पुलिस वाले आते हैं बस्तियों में तो एक अजीब सी भग्गी बच जाती है। अब इसमें यह कहना कि साहब डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और वहाँ पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं, नगर निगम को कह दिया गया, सारे शहरों में ऐसे ही हो रहा है। तो अब ये SIR के बारे में जो कहा है ना कि वो एक NRC है, अभी अखिलेश यादव ने जो कहा, तो फिर ये बातें सिमिलर नज़र आती हैं। चूँकि ये घुसपैठिया SIR के मद्देनज़र भी इलीगल है, SIR ना भी हो तब भी इलीगल है। ये प्रक्रिया 24 घंटे चलनी चाहिए कि गलत आदमी हमारे देश में कर क्या रहा है, लेकिन जब SIR के माध्यम से उन्हीं खास चिन्हित इलाकों में, बाहर के दूर दराज में, जहाँ ज़्यादातर असम के लोग और इस तरह के लोग पड़े हुए हैं, झुग्गियों में कूड़ा बीनने वाले लोग, अब पता चलता है कि हैं तो वो आसाम के हैं, तो वो बंगाल के हैं, तो वो बिहार के, और उनके हाथ पैर कपकपा जाते हैं बेचारों के। ये तमाम चीज़ें, ये आपने वीडियो देख ली कि जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है। अब ज़रा DM साहब को सुने, उत्तर प्रदेश के मेरठ के DM हैं। देखो, डिटेंशन सेंटर जो अस्थायी तौर पर बनाने के लिए हम लोगों ने नगर निगम को कहा है कि वो चिन्हित करें जो अस्थायी रूप से बन सके। उसके लिए जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसके सामने हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और जब भी ऐसे लोग आएंगे उनको अस्थायी तौर पर रखने के लिए उनके लिए समुचित व्यवस्था, उनके खान पान, चिकित्सा और बाकी सारी व्यवस्था हम सुनिश्चित कराएं। सर, SIR का सर्वे चल रहा है, इसमें कितने लोग पाए गए हैं जो संदिग्ध हैं? नहीं, इसमें संदिग्ध की बात नहीं है। इसमें ASD वोटर होता है जिसमें कि एब्सेंट है और डेड और डुप्लीकेट वोटर होता है। वो क्योंकि जो वोटर्स हैं वो 2025 में भी वोटर थे, और यदि आज के डेट में वो या तो उनकी मृत्यु हो गई या डुप्लीकेट है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में है या उसी विधानसभा में 2 जगह पे है या शिफ्ट कर गए कहीं या एब्सेंट है, उनका हेडर और पता नहीं चल रहा, तो ऐसे वोटर को यारो हर एक विधानसभा में अपने BLO के माध्यम से चिन्हित कराया है, और उसके अनुसार जो है उन वोटर को वोटर लिस्ट से हटाने के समय में समुचित कार्रवाई की जाएगी। सर, सर्वे में कितनी वोटर संदिग्ध निकली हैं? संदिग्ध वोट का सवाल नहीं है, वो ASD वोटर होता है। मैंने स्पष्ट किया कि वो तो ASD वोटर को चिन्हित BLO के द्वारा किया जाता है, फिर उसकी जाँच होती है, और जाँच होने के बाद जो BLO ने जो कार्रवाई की है यदि वो सही है तो ERO के द्वारा नियमानुसार वोटर लिस्ट से हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बाकी जो जमीन वोटर हैं, जो पात्र वोटर हैं और जो अपात्र हैं, दोनों की गहनता से जांच की जा रही है, और यदि कोई वोटर पात्र है तो उसको कदापि नहीं हटाया जाएगा, और जो अपात्र हैं उनको, जैसा कि माननीय आयोग और का निर्देश है कि कोई भी पात्र नहीं छूटना चाहिए और अपात्र रहना नहीं चाहिए, उसी सिद्धांत के तहत हम लोग BLO के माध्यम से, सुपरवाइजर और ERO और बाकी ERO के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। जनपद मेरठ में 99% अधिक का कार्य डिस्कशन का पूर्ण हो चुका है, और आज BLO और BLA की मीटिंग भी, और कल भी BLO की एक मीटिंग जो है सभी केंद्र पे हो रही है, और सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमने रिक्वेस्ट किया है कि अपने BLO को जरूर भेजें ताकि
उनको एसडी वोटर लिस्ट की सूची और बाकी सूचनाएं उनको उपलब्ध कराई जा सके। और यदि उनको कोई भी इस संबंध में अभी भी लगता है कि कोई एसडी वोटर में कोई त्रुटि रह गई है तो वो अपने ईआरओ को या बीएलओ को बता दे, ताकि हम समय रहते उसको जांच के उपरांत रोल बैक कर सकें। इनको आपने सुन लिया, कोई बात गलत थोड़ी ना होगी, सारी कागजों के मुताबिक होती है। बुलडोजर जब चलता है तो कागजों के मुताबिक चलता है भाई। हाँ, ये बात अलग है कि नगर निगम की और नगर पालिकाओं की मर्जी से वो मकान अवैध बन कैसे गया था। उन अधिकारियों को कभी भी जिंदगी में नहीं पकड़ा जाता कि तुम्हारे रहते ये मकान अवैध कैसे बन गए। लेकिन जब उस मकान में रहने वाला कोई आदमी गलत काम कर देता है तो फिर नगर निगम और विकास प्राधिकरण सारे के सारे अवैध दस्तावेज लेकर हाजिर हो जाते हैं। उनको भी तो बंद कर दो। जब वो बन रहा था अवैध मकान, बुलडोजर की बात कर रहा हूं मैं, उस समय तो आपको सारे नियम आ जाते हैं कि ये आदमी इलीगल था, इसके घर पे बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर बाबा है हम। लेकिन जब वो बन रहा था और नगर निगम का बाबू पैसे खाए बैठा था और विकास प्राधिकरण का वीसी हराम खा रहा था, तब उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनके कार्यकाल में जब वो बने उनको भी तो जेल में डाल दो भाई। लेकिन सारे नियम कब नजर आते हैं? जब कोई इलीगल एक्टिविटीज नजर आती है। अब एसआईआर के माध्यम से ही नजर आ रहे हैं घुसपैठी हैं। बिहार में 390 निकले और चोरी चकारी अलग निकल कर आ रही है अभी वहां पर ज्ञानेश गुप्ता जी की, जो तथाकथित आरोप लग रहे हैं। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमारा डी डुप्लीकेट वाला जो एप्लीकेशन था 2023 से खराब है, तो डुप्लीकेट वोटर ने वोट दे दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह आरोप है कि हरियाणा से जगहों से ट्रेनों में भर भर के वोटर्स भेज रहे थे। क्या समझ में, आप बेवकूफ समझते हैं भारतीयों को? समझ में आती नहीं है बात। आपकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। इस एसआईआर के माध्यम ही पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए। जाकर के शहर के कोने के अंदर कौन बैठा हुआ है आपकी जिम्मेदारी बनती है 365 दिन 24 आवर्स। बट यू विल कम आफ्टर दैट पर्टिकुलर, मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी योजना के बाद कि जब टेरर फहराया जाएगा। फिर कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों ना डरें भाई? बुलडोजर से आप डरा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर से आप डरा रहे हैं, डरा लीजिए। आप ये वहां के लोकल एसएसपी हैं, उनकी भी जरा सी बात सुने, उन्होंने भी बात कही है। इसमें पुलिस द्वारा निरंतर ही अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि अनाधिकृत रूप से निवास करने वालों की शिनाख्त करने के लिए जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि कच्चे मकान है या अवैध कॉलोनियां हैं, अनाधिकृत मकान बना रखे हैं लोगों ने, वहां पर जाकर पुलिस चेकिंग कर रही है। इसमें जहां के निवासी हैं वहां का इनका आईडी कार्ड लिया जाता है, प्रतिलिपि ली जाती है उसकी, साथ ही इनके पारिवारिक जो डिटेल हैं वो नोट किए जाते हैं। और जहाँ से आए हैं, विशेष करके गैर प्रदेश से यानी कि प्रदेश के बाहर से, वहाँ पर इनकी जो आईडी है उसे भेजकर सत्यापित करवाया जाता है। यदि इस दौरान अभियान में कोई इस प्रकार का व्यक्ति पाया जाता है जिसके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाती है। प्रयास यह है कि जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से निवास कर रहा है या आपराधिक या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, उसकी हम जांच करें, उसकी शिनाख्त करें और उसके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई संभव है नियमानुसार उसे किया जाए। इसमें जो आईडी हमको दिए गए हैं, अभी तक हमने जहां भी अभियान चलाए हैं उन आईडीज की प्रतिलिपि को हमने संबंधित प्रदेशों में संबंधित जनपदों को भेजा है पुलिस को, और वहां से सत्यापित करवाया जा रहा है। साथ ही में इनके जो यहाँ पर कार्यस्थल हैं वहाँ पर भी इनकी चेकिंग की जा रही है, इनके मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट इत्यादि पर भी नजर रखी जा रही है। यदि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाएगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है, परंतु इसे क्रॉस चेक करवाया जा रहा है और वेरिफिकेशन के दौरान अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। मैंने कहा इनका कोई भी काम गलत नहीं है, सारा कागजों के अनुरूप है। विकास प्राधिकरण तभी निकालता है कि ये इंक्रोचमेंट है, ये अतिक्रमण है, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आता आपको बाकी दिन? तभी नजर क्यों आता है कि इलाहाबाद का जो जावेद अंसारी है वो झगड़े में पथराव में शामिल था, इसका घर तोड़ दो। अगर घर अवैध था तो पहले तोड़ देते। ये है वो सवाल। मैंने आपको दोनों एक छोटे से शहर की वो बता दी, वैसे पूरे प्रदेश में चल रहा है ये। अब देखिएगा क्या क्या भगदड़ मचेगी। फिर आप कहते हैं कि साहब कानून का वो नहीं कर रहे हैं, कानून का वो नहीं कर रहे हैं। अरे सब पालन ही कर रहे हैं भाई। ये मैं एक बार किसी वीडियो उसमें था टीवी चैनल में, तो एक शहर के, मैं जैसे गाजीपुर के अंदर पहाड़ बना हुआ है ना कूड़े का, मैं ऐसे ही एक शहर के अंदर पहाड़ पर गया, बना हुआ है आज भी है वो। वहाँ जब अंदर गया तो बस्ती थी,
उनका जो जीवन पोषण था उस कूड़े के ढेर में से निकलने वाली पॉलिथीन, निकलने वाला प्लास्टिक, निकलने वाला स्क्रैप, उसको इकट्ठा करके अपनी रोटी का इंतजाम, और बीचों बीच उसके वो रहते हैं। मैंने पूछा तुम कहाँ के हो? बता असम के। क्या होता है असम में? असम का मैं छोटी सी बात बताता चलूँ, लगे हाथ याद आ गई है। असम को आप देखेंगे इस तरह से है, ये लोअर, ये अपर तो इधर है, मिडिल बीच में, लोअर नीचे। लोअर असम के अंदर सारा ही 90%, 70%, 80% मुस्लिम रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो वहीं आती है। वो नदी जब ज़्यादा आ जाती है, ये खिसक के इधर को आ जाते हैं। नदी थोड़ी पीछे चली जाती है, थोड़ा आगे चले जाते हैं। अरे ज़िंदगी अभी मालूम नहीं है ना, मणिपुर में, मिजोरम में और असम में क्या ज़िंदगी गुजर रही है। ये वेस्ट यूपी में बैठ के जो मोटे मोटे पेट हो रहे हैं ना, कारोबार जो कर रहे हो, इससे पता चल रहा है तुम्हें कि हाँ हमारा तो सब कुछ सही है, ब्याज पे पैसा खा रहे हैं, खाते रहिए। जिंदगी कितनी कठोर है ये तो जाकर देखो पूर्वोत्तर के राज्यों में, उत्तर प्रदेश के पूरब के इलाकों में, बिहार के उस सीमांचल के एरिया में। यहाँ बैठकर तो टीवी की डिबेटों पे ज़बानें चलती हैं सिर्फ। बहरहाल मुझे ये बताना था कि ये सब नियम के अनुरूप तो हो रहा है, लेकिन ये डिटेंशन सेंटर, ये बुलडोज़र, ये डराने के लिए किस एक पर्टिकुलर बिरादरी के लिए किया जाता है, इसको भी हम समझते हैं। जय हिंद।